Standard used for measurement. Measurement of physical quantity. Measurement of physical quantity. Physical quantity. Standard matlab. Okay, I am taking example. Let's say I am taking example here. What do you mean by standard? Let's say I am taking mass of elephant is, if I am taking mass of elephant is, let's say 1000 kg. Hmm? Length of road is 50 meter. Time of halt is 20 seconds. It means जब मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ एलिफेंट इज 1000 kg, इट का मतलब होता है 1000 इंटू 1 kg. अगर मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ रोड इज 50 मीटर, इसका मतलब 50 इंटू 1 मीटर. अगर 20 सेकंड बोल रहा हूँ तो 20 इंटू 1 सेकेंड. तो ये जो हमने 1 kg, एक्चुअली हम जब कुछ बोलते हैं ना, एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि मास ऑफ एलिफेंट इज 1000 kg, तो इसका मतलब एक्चुअली आई एम कंपेयरिंग विद व्हाट? कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड मास. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड मास? 1 kg. So I am comparing that mass of elephant is 1000 times of standard mass. And what is that standard mass? 1 kg. If I am saying time of halt is 20 times of 1 second. So these are the standard. ये जो standard है ना, this one, these are the standard. तो ये हम लोग standard use करते हैं, इसको हम लोग unit बोलते हैं, standard. Are you getting? So are you getting what do you mean by unit? Standard used for measurement of physical quantity called unit. Are you getting the unit? Unit क्या होता है? अच्छा. Now come to the system of unit. Come to the system of unit. Now just see the system of unit. Now look here. System of unit. Okay, like this way. ठीक है. System of unit. अच्छा ठीक है. Okay, there are three system of unit basically. First one is that is called CGS system, started by French. तो फ्रेंच पीपल ने सबसे पहले मेजरमेंट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज कॉल्ड CGS. आर यू गेटिंग? CGS को बोलते हैं दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. तो व्हाट दे डिड, उन्होंने स्टैंडर्ड लेंथ को रखा. उन्होंने बोला स्टैंडर्ड लेंथ इज सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड मास रखा इन्होंने ग्राम. Is it clear? That is called gram, not G acceleration due to gravity, नहीं, gram. और स्टैंडर्ड टाइम रखा दैट इज इक्वल टू सेकेंड. तो उन्होंने इस तरह से स्टैंडर्ड रखा, और उन्होंने किसी को यूनिट नहीं दिया. नहीं, उन्होंने कहा नहीं, और भी यूनिट्स होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, देन करंट होता है, देन टेम्परेचर होता है, एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत सारे डिस्टेंस यूनिट. उनका बाकी सबको यूनिट देने की जरूरत नहीं है. नो, we will give unit only these three. तो what about others? बाकी सबका क्या होगा? तो उन्होंने बताया नो, बाकी सबका यूनिट जो है ना, that depends on these three. उन्होंने डिसाइड किया, ट्रिक यूज किया कि मैं सिर्फ 3 लेंथ मास टाइम को यूनिट दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, और बाकी जो अदर क्वांटिटीज बचेंगे ना, उसकी यूनिट्स जो है ना, ये लेंथ मास टाइम पे डिपेंड करेगा. ओके, now again the same trick was that was followed by Britishers. Foot, pound, second, foot,
पाउंड सेकेंड, तो उन्होंने जस्ट ये फुट दिया लेंथ को, पाउंड मास एंड सेकेंड। उन्होंने भी सेम ट्रिक किया कि एक काम करते हैं, हम सबको यूनिट नहीं देते, सिर्फ 3 को देंगे, बाकी और किसी को यूनिट देने की जरूरत नहीं, बाकी सबके यूनिट ये 3 पे डिपेंड करेगी। फ्रेंच ने अपने सिस्टम को फिर से मॉडिफाइड किया और उन्होंने दिया एमकेएस यूनिट, इसको एमकेएस बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो उन्होंने फिर दिया मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, दैट इज किलोग्राम एंड सेकेंड। इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट? समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ओके, तो दैट इज सीजीएस बोलते हैं इसको, इसको एफपीएस बोलते हैं और इसको एमकेएस बोलते हैं। First and the third was given by French people. The second one that was given by Britishers. Okay. लेकिन यू नो कि नियर अबाउट 1960s के बाद ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे गॉट इंडिपेंडेंस। सो आपको मालूम इंडिपेंडेंस के पहले जस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड दैट वाज गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स, रिमेनिंग हाफ दैट गवर्न्ड बाय ब्रिटिश एंड स्पेनिश पीपल। ओके, तो वंस ऑल द कंट्रीज अचीव इंडिपेंडेंट एंड उसके बाद जो है बिजनेस या ट्रेड या ग्लोबल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम आया कि अगर हाफ ऑफ द कंट्रीज यूज करेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड और दूसरी कंट्री यूज कर रही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, कोई यूज कर रहा है फुट पाउंड सेकंड, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा, आयुर्वेदिक डेटा का एक्सचेंज कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आने लगी। तो नियर अबाउट एट द एंड ऑफ 1960, नियर अबाउट 1969 आई थिंक, ओके, you have to check the proper date, there was a body that body इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एक बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी जो ये सब चीजों को देखती है, ठीक है। उस बॉडी ने डिसाइड किया कि हमको एक नया सिस्टम को मतलब डेवलप, ऐसा नहीं कि पुराना अबॉलिश कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ट्रेडिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो ऑल द कंट्रीज विल फॉलो दैट सिस्टम ओनली। सो जो कॉमर्स है, डेटा का एक्सचेंज है, दैट विल बी इजियर for every country. Okay, now so then there's a body that is called International Conference of Weights and Measures, International Conference of Weights and Measures, of Weights and Measures. Okay, इन्होंने नियर अबाउट एट द एंड ऑफ 1969 या लाइक दिस ऐसे कुछ किया है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को डेवलप किया। इसको बोलते हैं एक्चुअली एसआई सिस्टम फ्रेंच वर्ड से आया है, इसका मीनिंग इंटरनेशनली सिस्टम डी यूनाइट्स, इसका मतलब होता है, फ्रेंच है, इसका मीनिंग होता है, इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इज इट क्लियर? तो व्हाट दे डिसाइडेड कि ये जो पहले हमने लेंथ मास टाइम दे रखा था, इससे काम चलेगा नहीं, आपने करंट को इन्वॉल्व नहीं किया, करंट को कैसे देंगे आप, ठीक है। टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को सेंटीमीटर में बोलेंगे क्या या ग्राम में बोलेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर एंगल को आपने कंसिडर नहीं किया, कुछ तो किया नहीं आपने, ठीक है। तो उन्होंने फिर नया सिस्टम स्टार्ट किया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। एंड व्हाट दे डिसाइडेड कि जस्ट हियर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल, what they decided ki instead of just here, let me, I am taking 3 columns. First column I will write physical quantity, that is physical quantity, ठीक है, quantity, physical quantity. Then second one is unit, name of unit, unit name, and then symbol of unit. Okay, तो ठीक है, उन्होंने कुछ बातों को अडॉप्ट किया,
कि ठीक है हम लेंथ ले सकते हैं और मास ले सकते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड जो पहला था उसको वैसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लेंथ क्या था, मीटर, स्टैंडर्ड मीटर रखा गया, ठीक है। तो यूनिट हो गया एम, मास हो गया दैट इज किलोग्राम, ओके, यूनिट हो गया दैट इज केजी, ओके, दैट इज सेकंड, एस, ये सब हो गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पुराना एबॉलिश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स। एक बात बताइए, अगर आपको कोई छोटे पार्टिकल का साइज बताना हो, लेट्स से मैं अगर सपोज कर लो आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो क्या वहां किलोग्राम की बात करेंगे क्या? हमें तो ग्राम की बात करेंगे ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पुरानी बातें खत्म हो गई, ऐसा नहीं कि यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस बट द स्टैंडर्ड इज दिस वन। अब हाई टाइप से कोई पूछता है तो आप तो उसको फीट में बताते हो ना, मीटर में थोड़ी ना बताते हो, आपको कन्वीनियंट फील होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ टेलर के यहाँ जाते हैं, इंचेस की बात होती है, 5 इंच, 6 इंच, 2 इंच, लाइक ऐसे बात होती है। मतलब वहां पे आप मीटर की बात तो नहीं करेंगे ना। इज इट क्लियर लाइक दैट वे? तो फोर्थ वन इज लेट्स से इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया कि करंट इज समथिंग डिफरेंट, आप इनसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो करंट के लिए उन्होंने एम्पियर वर्ड लिया, एम्पियर नेम ऑफ पर्सन, दैट इज कैपिटल ए। देन टेम्परेचर उन्होंने लिया, टेम्परेचर that is thermodynamical temperature, or you can say only temperature, right? It's okay. Temperature, temperature हो गया, that is Kelvin name of person, that is K. Then luminous intensity, luminous intensity लाइट को लेके लिखा गया है। कैंडल से वर्ड आता है, that is candela, ओके ना। ये आपके सिलेबस में अब नहीं रह गया, तो अब आप इसको फर्स्ट और लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, दोबारा इसको कभी नहीं पढ़ेंगे 11th 12th में, ठीक है। ये पुराना है, नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम ऑल दी सिलेबस, सीबीएसई, एसई, आईसीएसई या किसी भी सिलेबस में नहीं रह गया, हटा दिया गया सब ना। यहाँ ये जब 6 मंथ ज्यादा बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट के लिए यूज होते हैं। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गैसेस वगैरह के लिए कैसे करेंगे, गैसेस को किलोग्राम में थोड़ी ना बोलता है, ठीक है। सब्सटेंस, तो मोल वर्ड यूज किया उन्होंने, दैट इज MOL, ओके। सिर्फ 7 से काम नहीं चलेगा, उनका 7 से भी काम नहीं चल रहा है, एंगल को तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं इसमें। तो उन्होंने बाद में कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी रखा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, समझते जाइए, हाँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखा। फिर उन्होंने एंगल को इंट्रोड्यूस किया। एंगल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, सी, एंगल को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने फिर दो एंगल लिया, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। नो, हाँ हाँ चलेगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो नेम ऑफ यूनिट, दैट इज सिंबल एंड फिजिकल, सिंबल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, एंड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो उन्होंने और ऐड किया एंगल के लिए, एक हुआ प्लेन एंगल, एक दूसरा बोला सॉलिड एंगल। ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन दिया, डिग्री नहीं दिया, रेडियन दिया, ठीक है। और सॉलिड एंगल को लिखा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, SR, ठीक है। सो रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स, कॉपी डाउन दिस वन, जस्ट कॉपी कर लो, समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम हियर, यूनिट लिखो, यूनिट एंड मेजरमेंट, you got this one? ठीक है ते ऑफिस मधून म्हणून जाईल Just copy it. हाँ just a minute, एक हाँ बोलिए सर।
Boys and girls, have you understood the introduction part? Yes, sir. Okay. Once you complete, just inform me, so I will scroll down. Scroll down, sir. Wait. सर वो हाँ ये सिस्टम ऑफ यूनिट का टेबल दिखाने 2 मिनट। डन सर। सर वो ब्रैकेट में इंटरनेशनल सिस्टम के आगे क्या लिखा है? डी यूनाइट, वो फ्रेंच है कुछ।
Yes, you're done, boys and girls. Okay. No. What is plane angle? प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री वगैरह मैथ्स वगैरह में नहीं करते थे, प्लेन एंगल बनाते थे 60 डिग्री 30 डिग्री, वो प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल मतलब दिस वन, जैसे ये जो बनाते थे ना, ये प्लेन एंगल होता है। दिस इज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल ठीक है, आप थीटा से डिनोट कर दिए सब प्लेन एंगल, ठीक है। तो अच्छा, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर, एंड दिस इज आर्क। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत बार फिजिक्स में यूज करेंगे, ध्यान रखना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, रेडियन यूज होती है, तो इसकी यूनिट रेडियन है। आप शॉर्ट में RAD लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अदर यूनिट भी होती है, जैसे अदर यूनिट इज डिग्री। डिग्री भी होती है। कन्वर्जन मालूम होना चाहिए तुम्हें दोनों में, क्योंकि दोनों बराबर यूज करोगे। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो प्लेन एंगल कॉपी कर लो, सॉलिड एंगल बता देते हैं। और ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लर्न फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आई होप प्लेन एंगल समझ में आ गया होगा। स्टेरेडियन की स्पेलिंग ठीक कर लें, STE लगा देना, ई मिस हो गया यहाँ पर, STE लगा देना बेटा, ई छूट गया इधर, STERAD। प्लेन एंगल क्लियर है आपको? प्लेन एंगल में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा।
सॉलिड एंगल समझा है? Yes, sir. Okay. Now solid angle. Solid angle is it's like this way. Suppose kar lo there is a sphere here. It's a sphere. सर वो ओमेगा का साइन है क्या उसको? हाँ ओमेगा जो ओम्स के लिए यूज करते हैं that one. ये देखो ये इस तरह का सॉलिड एंगल बन रहा है लाइक दिस, कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. लेट्स से इसका एरिया बहुत ही छोटा ले लो डीए, ये छोटा एंगल ले लो डी ओमेगा, और ये हो गया रेडियस. जैसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्चुअली ये सॉलिड एंगल है. जैसे आइसक्रीम का कोन जो होता है ना, आइसक्रीम से फिल कर दो तो सॉलिड एंगल बन जाएगा. तो ये पूरा जो एंगल बनता है ना ऐसे करके, ये सॉलिड एंगल बनता है दिस वन. इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये टॉप का जो एरिया है दैट वन, दैट इज सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. जस्ट कॉपी डाउन दिस वन. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, if you consider the whole sphere, if total sphere is considered, consider, देन इसका एरिया क्या हो जाएगा? स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा? 4 pi r. अपॉन आर 4 स्क्वायर ना. 4 pi. तो 4 पाई कैंसिल नहीं, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आ जाएगा. ये मेडिकल में पूछा गया है कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है. आंसर इज 4 पाई. लेकिन इस पर प्रॉब्लम तुम लोग को कभी नहीं आएगा, मेडिकल में नहीं है. हाँ इंजीनियरिंग में आता है, जो एडवांस में बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए बेटर है. इंजीनियरिंग वाले बच्चों को करना पड़ेगा ये, मेडिकल में नहीं आएगा. अच्छा,
कुछ प्रेफिक्स हैं, प्रेफिक्स याद कर लेना तुम लोग। हाँ, प्रेफिक्स क्या होते हैं? रेज़ टू पावर 10 को हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स। ओके, चलेगा। हाँ, जस्ट ये सपोज अगर मैं 3 टर्म बना देता हूँ, जैसे ये 3 कॉलम बना देता हूँ, जैसे ये एक हम फैक्टर ले लेते हैं, दैट इज पावर ऑफ 10, प्रेफिक्स ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस इज द सिंबल। मैं स्क्रॉल करूं क्या? हो गया ये ऊपर? Yes, sir. देखो होता तो बहुत है, लेकिन मैं वही यूज करूंगा जो फिजिक्स में यूज करते हैं। फिजिक्स में क्या यूज 10⁹ यूज करते हैं। 10⁹ का मतलब होता है गीगा। गीगा कैपिटल जी को डिनोट करते हैं। और फिजिक्स में क्या यूज करते हैं? फिजिक्स में 10⁶ भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मेगा। मेगा दैट इज कैपिटल है। फिजिक्स में 10⁻³ यूज करते हैं, इसको किलो बोलते हैं, किलो के। और फिजिक्स में और तो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हाँ, फिर आप लोग क्या यूज करते हैं? सेंटी यूज करते हैं। हाँ, 10⁻² यूज करते हैं, इसको हम लोग सेंटी बोलते हैं। मैं सब नहीं करा रहा हूँ, जो फिजिक्स में यूज करते हैं से वो करा, सेंटी बोलते हैं इसको, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। 10⁻³ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मिली बोलते हैं, दैट इज स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻6 भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको माइक्रो बोलते हैं, इसको एक लेटर म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू। और हाँ, ये नैनो भी यूज करते हैं, यस 10⁻9 यूज करते हैं, जिसको नैनो बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एन। पी को यूज करते हैं 10⁻12 होता है। हाँ, पी को कैप्चर वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पीको फेरेट। ठीक है, एक लास्ट होता है दैट इज 10⁻15 फर्मी। फेम्टो होता है एक्चुअली, फर्मी क्या, फर्मी तो यूनिट हो गई इसकी, एक मिनट, फेम्टो होता है स्मॉल। फिजिक्स में इतना यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले होते हैं वो ये होते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले होते हैं वो होते हैं मिली, सेंटी, पीको, सेंटी भी यूज करते हैं, बाकी ये दोनों भी यूज करते हैं, किलो, किलो भी ज्यादा यूज करते हैं, ये सब ज्यादा यूज करते हैं, रिमेम्बर। तो 4 ही 5 तो हैं, ज्यादा नहीं है, आप याद कर लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे चार्ज की वैल्यू अगर दिया हो न्यूमेरिकल में, चार्ज की वैल्यू होती है, सपोज कर लो चार्ज इज, चार्ज क्यू इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू दिया रहता है लेट्स से 5 माइक्रोन कूलम। तो आप समझ जाना माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो ये सब दिया रहता है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। डन सर। ओके, नो, तो ये कुछ नया नहीं है, आपको मालूम भी होगा शायद केमिस्ट्री में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, वो लर्न करनी पड़ेंगी आपको कॉम्पिटिटिव के लिए। प्रैक्टिकल यूनिट जो होती हैं, दैट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंथ लेते हैं। ये समटाइम दे आस्क इन, मतलब ये जो
इसमें नीट के भी बच्चे होंगे, नीट में पूछ सकते हैं, सीईटी में पूछ सकते हैं, जेई में आपको नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको याद होना चाहिए। पहले बहुत पहले ही सब पूछा जाता था।